जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरएस ब्रेक न्यूज़ में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी फटाफट खबरों की तरफ। आज मदरसा पैरा टीचर्स के जो लंबे समय से उनकी मांग थी कि हमारे मानदेय में वृद्धि की जाए, उसी को लेकर सरकार ने अभी आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजस्थान सरकार सचिव कार्यालय अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हम बता देते हैं कि अधिसूचना विभाग में कार्य मदरसा पैरा टीचर राजस्थान कंट्रीब्यूशन हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में है। उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक सहमति के संबंध में निम्नलिखित सुविधा पदों को राजस्थान कंट्रीब्यूशन हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें क्रम संख्या 1 में बता रखा है कि पदनाम मदरसा पैरा टीचर्स हैं और जिनकी राजस्थान में संख्या बताई जा रही है 5,756 बताई जा रही है। उक्त पदों को राजस्थान कंट्रीब्यूशन हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लिए जाने हेतु उर्दू शिक्षा सहयोगी मदरसा पैरा टीचर्स जिनकी शैक्षणिक योग्यता BA DLD या BSTC हैं, इन पदों का नवीन पदनाम मानदेय निम्नानुसार निर्धारित किए जाने की स्वीकृति एजेंट द्वारा प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में नाम है मदरसा पैरा टीचर्स, संशोधित पदनाम किया गया है शिक्षा अनुदेशक। नियमों के अंतर्गत लिए जाने हैं तो निर्धारित मानदेय होगा उनका 16,900 रुपये होगा। यह समेकित पारिश्रमिक निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। नियम नंबर 1 में लिख रखा है कि इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हैं तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त पारिश्रमिक को संरक्षित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में अगर सरकार किसी को 16,900 रुपये दे रही है और इससे ज़्यादा पे यानी कि माना किसी को 20,000 रुपये मिल रही है या 16,900 से अधिक किसी को पैसे मिल रहे हैं किसी मदरसा पैरा टीचर्स को, तो उसके मानदेय में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएंगे। उसका जो मानदेय है वो सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन जिसका 16,900 से कम है उनका मानदेय आज से अब से जब नियम से लागू होगा तब 16,900 रुपये उनका कर दिया जाएगा। एनजेसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। ऐसे कार्मिक जो किसी जॉब बेसिस के रूप में लगे हैं उनको इसके अंतर्गत नहीं दिया जाएगा। राजस्थान कंट्रीब्यूशन हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूर्ण करने पर ही इन नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा। यानी कि जिस जिस प्रकार की शर्तें इसके अंतर्गत रखी गई, अगर वो कार्मिक इस शर्तों को पूर्ण करता है या इस प्रकार का डिप्लोमा वो करके देता है या किया हुआ है तो ही वो इसके अंतर्गत माना जाएगा। 4 पॉइंट में लेकर प्रशासनिक विभाग द्वारा विद्यमान कार्मिकों जो जो हैं कि BEd या BSTC या DLD योग्यताधारी हैं उनका ही संशोधित जॉब कार्ड चार्ट निर्धारित किया जाएगा। ऐसे विद्यमान कार्मिक जो कि BEd या BSTC या DLD योग्यताधारी नहीं हैं उनका पूर्व में निर्धारित पदनाम एवं पारिश्रमिक यथावत रहेगा। माने कि किसी कर्मचारी इस प्रकार का क्वालिफिकेशन नहीं कर रखा है तो उस पे उसको हटाया नहीं जाएगा। वो भी मतलब संविदा नियमों के अंतर्गत कार्य करेगा। जिस प्रकार के 9 साल 18 साल के 29,600 या 51,600 रुपये मिलते हैं 18 साल के बाद, तो वो उसकी शर्तें उस पर लागू होंगी। लेकिन उस कार्मिक की नौकरी किसी प्रकार के खतरे में नहीं है। लेकिन अगर किसी कार्मिक ने BEd या BSTC DLD कर रखी है तो उसको अभी से पदनाम चेंज होगा, उसका शिक्षा अनुदेशक होगा और 16,900 रुपये उसको मानदेय दिया जाएगा। राजस्थान कंट्रीब्यूशन हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर पारिश्रमिक एवं पदनाम दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 13/3/2023। नया पद का नाम शिक्षा अनुदेशक रखा है। संविदा सेवा अवधि जो 9 वर्ष कर लेता है तो उसको शिक्षा अनुदेशक सेकंड ग्रेड कहा जाएगा और उसका जो मासिक संशोधित पारिश्रमिक होगा जो 29,600 होगा। 9 वर्ष में प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धि जोड़कर निर्धारित होगा। अगर कोई संविदा कर्मचारी 18 वर्ष का लेता है तो उसको शिक्षा अनुदेशक से फर्स्ट ग्रेड कहा जाएगा। उसका जो मानदेय होगा 51,600 होगा और 18 वर्ष में प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धि जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। अतः उपरोक्त अनुसार राजस्थान कंट्रीब्यूशन हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जावे। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में समय समय पर कार्मिक और वित्त विभाग द्वारा जारी तथा यथा संशोधित दिशा निर्देश नियम प्रभावी होंगे। उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की ID संख्या दिनांक 2/3/2023 में प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। कृष्ण कुणाल, शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर। इसी प्रकार राजस्थान के जो तमाम संविदा कर्मचारी हैं जैसे जो पंचायत शिक्षक के लिए हैं या शिक्षा सहयोगी जो शिक्षा सहायक बनने जा रहे हैं, इस प्रकार के जो कार्मिक हैं उनके भी जल्दी इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
एक बार फिर हमारे आरएस ब्रेक न्यूज़ की तरफ से सभी जो मदरसा पैरा टीचर्स भाई हैं जो शिक्षा अनुदेशक बनने पर उनको बहुत बहुत बधाई हो। इस प्रकार राजस्थान के तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं उनका भी इस प्रकार का कार्य होने वाला है, और जिन्होंने इस प्रकार की योग्यता प्राप्त कर रखी हैं, बीएड कर रखी हैं, डीएलडी या एसटीसी कर रखी हैं, तो इस प्रकार के सभी राजस्थान के तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं उनको 16,900 रुपये का फ़ायदा मिलने वाला और उनके मानदेय में वृद्धि होने वाली है। लेकिन जो इस प्रकार से बच जाते हैं या इस नियमों के अधीन नहीं आते हैं तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इस नियमों के अंदर नहीं आते हैं, बाकी रहे जो सुविधा कर्मचारी हैं उनको भी सरकार जल्दी ही किसी प्रकार का कोर्स करवा कर उनको इन नियमों के अधीन लाने का ज़रूर प्रयास करेगी। संविदा कर्मियों से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।